हेलो गाइस, माई सेल्फ रियाज। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को समझने से पहले या फिर उसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं उनको समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे व्हाई रेजोनेंस कॉन्सेप्ट इज नीडेड। आखिर रेजोनेंस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या होती है। ओके, तो इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ओके, which is used to explain many properties like bond length and इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड। जैसे मान लेते कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट जो बॉन्ड है और बॉन्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए, या जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस पर्टिकुलर कार्बन पे या फिर कहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। ओके, तो ये तो नीड वाली बात हो गई। अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन या फिर व्हाट इज रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस होता क्या है। ओके, तो देयर आर मेनी कंपाउंड्स इन विच ए सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, जो भी मतलब कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, अगर उसकी ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है तो हम उसके एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो वी टेक द हेल्प ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चर्स विच कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड है उसकी अगर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है तो हम उसके एक स्ट्रक्चर से, एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम उसके या तो दो स्ट्रक्चर बनाएंगे या दो से अधिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो ये दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर है इन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और दैट ऑल फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। और ये जो पूरा ये फिनोमिना है ये रेजोनेंस कहलाता है। ओके, तो ये तो रेजोनेंस की डेफिनेशन हो गई और रेजोनेंस क्या होता है वो हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर दूंगा यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो फिर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ओके, तो जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन होता है वो ये कुछ इस तरीके का CO3 2-। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टेप से होता है कुछ, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस। मतलब इस स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम है, ठीक है, और उस एक कार्बन एटम से 3 ऑक्सीजन एटम एडेड हैं, बॉन्डेड हैं। ओके, और जिसमें से 2 ऑक्सीजन एटम है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, और जो थर्ड ऑक्सीजन एटम है वो डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। ओके, और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन इन पे -1 और -1 चार्ज है, और इस वाले ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है। ओके, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लूँ, जैसे ये फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ A है और इसकी बॉन्ड लेंथ B है और इसकी बॉन्ड लेंथ C है। ठीक है, तो अगर हम इस सिंगल स्ट्रक्चर से अगर देखते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली हम जानती हैं नॉर्मली कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन होती है वो सिंगल डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड से ग्रेटर देन होती है। ओके, तो अगर मैं इस सिंगल स्ट्रक्चर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो A इज इक्वल टू B एंड इज ग्रेटर देन C। ठीक है, कि जो यहाँ पर जो ये सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है इनकी तो बॉन्ड लेंथ सेम होगी। ठीक है, अगर हम इसके सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर से देखते हैं। ओके, ठीक है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड से मोर होगी। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में कार्बोनेट में क्या होता है, तो एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ क्या होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे इसके। ओके, तो यहाँ पर ये -1 चार्ज है, ये इस पाई बॉन्ड के साथ में डीलोकलाइज हो सकता है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये वाला ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक सेकंड स्ट्रक्चर मिलता है हमें कुछ इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये इसके साथ में रेजोनेंस में या फिर कॉन्जुगेशन में जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये इस तरफ से इधर को शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलता है हमें। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्बोनेट आयन होता है इसके कुछ
ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इनको ये जो भी ऑल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इनको मैं कंबाइन कर दूं एक स्ट्रक्चर में बनाना चाहूं तो यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जो सिंगल एक जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, वो ऑल 3 बॉन्ड्स में डिलोकलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्सली जो पाई बॉन्ड है ये ऑल 3 बॉन्ड्स में प्रेजेंट होगा पार्सली, ओके। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो ओवरऑल -2 चार्ज है वो ऑल 3 कार्बन्स में रेस्पेक्टिवली जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 चार्ज को अगर हम 3 ऑक्सीजन पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो -2/3 यहाँ पर आएगा और -2/3 यहाँ पर आएगा और -2/3 यहाँ पर आएगा। तो ये ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो एक्चुअल ये जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट आयन होता है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर से अगर हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ तो, ठीक है, तो यहाँ पर ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके साथ में पार्सली पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वाला जो ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का वो गलत हो जाएगा और यहाँ पर जो एक्चुअल में होगा वो A = B और C होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल इज कॉल्ड रेजोनेंस, ओके। तो ये तो रेजोनेंस हो गया। अब रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है, मतलब किन किन कंपाउंड्स में हो सकता है और किस में नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसके बाद में इसकी कंडीशंस देखेंगे, ओके। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से इरेज कर रहा हूं, ओके। तो कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन है द रेस्पेक्टिव positions of all atoms must be same in all resonating structures, resonating structures, ठीक है। जो भी मतलब ये मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 2 या मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो रिस्पेक्टिव एटम्स है उनकी पोजीशन फिक्स रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप से मॉलिक्यूल ले लिया हमने, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक रेजोनेंस दिखाऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड के साथ में डिलोकलाइज हो सकता है यहाँ पर इसके, ओके। तो यहाँ पर इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर मिलेगा हमें वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा, -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रेस्पेक्टिव पोजीशंस की बात करूँ कि जितने पार्ट में रेजोनेंस हुआ है, कि अगर इसको मैं नंबर 1 दूं, उसको 2 दूं, इसको 3 दूं, ठीक है। तो ये जो पहले वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर हम दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये ऑक्सीजन 1 पे है और यहाँ पे ये 2 पे है, वो कार्बन एटम और ये 3 पे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेस्पेक्टिव एटम्स जो रेस्पेक्टिव पोजीशंस ऑफ ऑल एटम है वो सेम होना चाहिए, जिस तरीके से ये दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखा दिए, ओके। तो इसके बाद इसकी सेकंड कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड electrons must be same in all resonating structures, resonating structures मतलब जो भी टोटल ये जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उसमें प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे ये है, ये एक एग्जांपल है हमारा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव, यहाँ पर एक ये स्टेप से, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये अगर इसका ये जो मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरीके से इस पाई बॉन्ड के साथ में डीलोकलाइज हो सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ एक सेकंड स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है और बाकी ये जो मतलब लोन पेयर्स वगैरह है वो सेम इस तरीके से रहेंगे, ये ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर हम काउंट कर देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 और 15 और 16, यहाँ पर 16 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं अनपेयर्ड की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, वो ये वाला है। ओके, ठीक है। और सेम लाइक इसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है यहाँ पे, और यहाँ भी नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। तो दैट इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो उसके बाद में हम रेजोनेंस की थर्ड कंडीशन देखते हैं। ओके